कैसे होंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुख का राज बता दिया। हो ही सुखी लोचन फल पाई। बोले जीवन में सुख भगवान के दर्शन से ही प्राप्त होता है, भगवान को मिलने से ही प्राप्त होता है, अन्यथा इस संसार में सुख मिलने वाला कहीं नहीं। इसका नाम ही है दुखालय। केवल दुख ही दुख है। हम बालक रहते हैं, मन में अभिलाषा बनती है, थोड़े बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे तो अपना टाइम आएगा। बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए, टाइम नहीं आया, मन में आ गई चिंता परेशानी, नौकरी चाकरी हो जाए तो अपना टाइम आएगा। नौकरी चाकरी होगी उसके बाद भी पूछा जाए टाइम आया, बोले नहीं आया। शादी विवाह हो जाए, शादी विवाह हो गए, टाइम आया, बोले नहीं नहीं। बाल बच्चे हो जाए, बाल बच्चे हो गए, बोले टाइम आया, बोले नहीं नहीं। थोड़ी ये पढ़ लिख के बड़े हो जाए, पढ़ लिख के बड़े हुए, टाइम आया, बोले अभी नहीं आया। थोड़ी इनकी शादी विवाह हो जाए, बच्चों का शादी विवाह हो, बोले टाइम आया, बोले नहीं आया। बोले क्यों? कहा भी थोड़े पोती पोता हो जाए, पोती पोता हो गए, बोले टाइम आया, बोले अभी नहीं, अभी थोड़े ये बड़े हो जाए। विचार करना, पूरे जीवन टाइम की तलाश में हम रहते हैं, मेरा अपना भी टाइम आएगा, लेकिन अपना टाइम नहीं आता, जाने वाला टाइम आ जाता है। संपूर्ण जीवन केवल इसी के लिए हम सोचते रहते अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, और अपना टाइम आते आते जाने वाला टाइम सामने खड़ा हो जाता है और टाइम नहीं आया। निवेदन करो, आप ये सोचोगे कि कभी अपना टाइम आएगा तो हम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो ये सोचना हमारा आपका व्यर्थ है। न किसी का टाइम आया है और न किसी का टाइम आएगा। अरे जो समय चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, यही जीवन का सबसे सच्चा टाइम है। इसके अलावा ना आने वाला है ना जाने वाला है। इसी टाइम को बना लो, इसी से जीवन में आनंद है। तो सुख अगर जीवन में चाह है तो भगवान से प्रेम में ही सुख है, भगवान के बाकी कहीं सुख नहीं। सारे जनक प्रवासी दौड़ गए, निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो भी सुखी लोचन फल पाई। सब सुखी हो जाए। संतों का भाव है, आप लोग सुने होंगे, संत कहते हैं जो दौड़ने लायक थे सब तो दौड़ गए, लेकिन वहां की जो कुछ नई नवीली बधूटियां थी वो नहीं दौड़ पाई। भले नहीं दौड़ पाई, कहा ना, तो क्या वो सुखी नहीं हुई? वो राम जी का दर्शन नहीं की? क्या उनका स्नेह राम जी से नहीं था? कहा उनका जितना स्नेह था राम जी से, उसके विषय में क्या कहा जाए। सारे जनकपुर वासियों के स्नेह को तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन में सुनाया है, लेकिन जो बधूटियां घर में थी, जो दौड़ नहीं पाई, उनके स्नेह की तो पूरी चर्चा की लिस्ट लगा दी। उनके स्नेह को तो पूरा वर्णन नहीं कर दिया। जो दौड़े उनको तो एक लाइन में उनको परिभाषित कर दिया, लेकिन जो घरों में रहे उनके लिए तो पूरा लंबी चौड़ी बात सुनाया। आपको सुनने को मिलेगा। सिद्धांत है, घर बार छोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करना आसान काम है। राम की भक्ति करनी आसान है, राम से स्नेह प्रेम करना आसान है, लेकिन गृहस्थ धर्म में रहते हुए, घर में रहते हुए भगवान की प्राप्ति करना ये सबसे महान काम है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन महान बधूटियों की चर्चा इसमें किया है। माताएं, आप लोगों से मैं निवेदन करूं, आपकी जो साधना है वो एक सन्यासी, एक साधुओं से कहीं बहुत आगे, बहुत आगे। इसलिए घर में रहकर
प्रभु से प्रेम करना, प्रभु से स्नेह करना बहुत कठिन कार्य है। जो दौड़ने लायक थी दौड़ गई, लेकिन जो नहीं दौड़ पाए वो भी राम जी का दर्शन कर रही हैं। कैसे कर रही हैं वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। कजुवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी। कहा घर में जो खिड़कियां लगी हैं, खिड़की के दरवाजों को खोल ली, जो पर्दे लगे उस पर्दे को हटा ली, और हटाकर प्रेम के साथ, अनुरक्ति के साथ वहीं से राम जी का दर्शन करने लगे, वहीं से राम रूप में निमग्न होने लगे। किसी संत ने कहा है, एक घर में एक बदुटी थी, उसको आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, परम भागवत थी। जब खिड़की में से राम जी का दर्शन की तो उसको अपनी सुधि बुद्धि नहीं रह पाई, सुधि बुद्धि खो गई थी, और एकदम खींचती हुई घर से बाहर चली गई, और जाकर जहां पर स्त्रियां खड़ी हैं राम जी का दर्शन करे, वहीं पर भीड़ में खड़ी हो गई। सर से पल्लू गिरे हैं, सिर पे पल्लू नहीं है, अपने शरीर का कोई भी भान नहीं, सुधि बुद्धि नहीं है कि किस अवस्था में कैसे, कुछ उसको पता नहीं, बस भीड़ में खड़ी है और अपलक अति स्नेहात राम जी का दर्शन करती जा रही है। संत कहते हैं यही तो स्थिति है जब व्यक्ति प्रेम के उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचता है तो उसको अपने शरीर का भान नहीं रह जाता है। अगर शरीर का भान है तो अब प्रेम के उत्कृष्ट भाव में नहीं पहुंचा है, प्रेम सरोवर में नहीं डूबा है। अरे साहब, निवेदन करो, इस प्रेम सरोवर में एक से एक महारथी डूब गए। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य कितने बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान का कितना अहंकार था, लेकिन जब गोपियों के प्रेम को देखे तो ऐसा डूबे, ज्ञान की कोठड़ी सा फाड़ के फेंक डूबे रहे। वही नहीं, महाराष्ट्र में नारद जी से नहीं रह गया, नारद भी आए, नारद भी प्रेम सरोवर में डूबे, नारदी नाम की गोपी बनकर गए हैं। वही नहीं, भोलेनाथ से नहीं रहा गया, वो भी आए, वो भी गोपेश्वर महादेव बन, वो भी बन करके गए। साहब, ये ऐसा सरोवर है, प्रेम सरोवर, इसमें न जाने कितने परमहंस डूब गए केवल प्रेम सरोवर में, क्योंकि प्रेम ही ऐसा मार्ग है जिसमें यह जीव ब्रह्म में समाहित हो जाता है, जिससे कि वह ब्रह्म इस जीव का आलिंगन करता है। बदौटी गई है, सुध बुध नहीं है, बस आप पलक दर्शन कर रहे हैं। संयोग ऐसा, वही बगल में उसकी सासू खड़ी थी, तो आप जानते ही हैं सासू नाम की प्राणी बड़ी खतरनाक होती है। हाँ,
ये अलग बात है।